हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं हॉस्टल से अपने घर जा रही थी। मैंने अपनी चाची को फोन करके अपने आने की खबर दे दी थी, जिसको सुनकर वह भी उछल पड़ी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। जब मैं 2 साल की थी तभी उन दोनों की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं है। इसीलिए मेरी चाची मुझे अपनी बेटी से भी कहीं ज्यादा बढ़कर प्यार करती हैं। मैं आज लगभग 6 महीने के बाद अपने घर जा रही थी, इसीलिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जल्दी से बस से उतरकर ऑटो लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने मेरी चाची ने दरवाजा खोला। मैं अपनी चाची को देखकर खुशी के मारे उनके गले लग गई और मेरी चाची भी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे देखते ही एकाएक उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो मुझे इतने दिनों के बाद देख रही हैं, इसीलिए मुझे देखकर भावुक हो गई हैं। लेकिन जब वह लगातार रोए जा रही थी तब उन्हें देखकर मुझे लगा कि नहीं, बात कुछ और है। मैंने अपनी चाची के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। मेरी चाची के आंखों के नीचे बहुत ही गहरे और काले धब्बे पड़े हुए थे, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोज ही रोती रहती हो। मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा, चाची मुझे सच सच बताओ, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? तब मेरी चाची ने अपने आंसुओं को मुझसे छुपाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें इतने दिनों के बाद देखा है इसलिए मेरी आंख भर आई। फिर मैंने अपनी चाची से कहा, नहीं चाची, आपकी आंखें, आपका चेहरा तो मुझे कुछ और ही बता रहा है। मुझे आप सच सच बताइए कि क्या बात है। लेकिन मेरी चाची ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वह मुझे जल्दी से अपने साथ रसोई घर में लेकर गई। मुझे उन्होंने वहीं पर बैठा लिया और मेरे लिए मेरे मनपसंद गर्मा गर्म पकोड़े बनाने लगी और मुझे अपने हाथों से बड़े ही प्यार से खिलाने लगी। फिर मैं खाना खाने के बाद अपना सामान अपने कमरे में रखने के लिए चली गई। लेकिन मैंने देखा कि मेरा कमरा जिसमें मैं हमेशा से रहती थी, उस कमरे में मेरे चाचा चाची का सामान रखा हुआ है। मैंने चाची से पूछा, चाची आपने मेरा कमरा क्यों ले लिया? इस कमरे में तो मैं रहती हूँ। आपको पता है मुझे ये कमरा कितना पसंद है, क्योंकि इस कमरे के अंदर 2 दरवाजे हैं। मुझे सुबह सुबह सैर करने के लिए जाना होता है, तो मैं पीछे के दरवाजे से ही निकल जाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब आपने मेरा कमरा ले लिया। तभी मेरी चाची ने कहा, अरे वो तुम्हारे चाचा ने इस कमरे में सामान शिफ्ट किया है। तुम्हारे चाचा ने कहा है कि तुम हमारा वाला कमरा ले लेना और हम लोग तुम्हारे कमरे में रहेंगे। अब मुझसे ज्यादा मत पूछो इस बारे में, अपने चाचा से ही पूछ लेना। मैंने अपनी चाची को और ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर मैं अपनी चाची को अपने साथ अपने कमरे में ले गई और मैंने अपने हॉस्टल की उनको बातें बतानी शुरू कर दी। देखते ही देखते कब रात हुई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर में मेरे चाचा घर पर आ गए और वह मुझे देखते ही एकदम से खुशी से उछल पड़े। मैं भी जल्दी से जाकर उनके गले लग गई, क्योंकि मुझे अपने चाचा चाची में ही अपने माता पिता की झलक दिखाई देती है। मैंने चाचा चाची के साथ खूब पेट भर के खाना खाया और उनके साथ ढेर सारी बातें भी की। फिर मुझे नींद आने लगी। मैं अपने चाचा चाची को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सफर में थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। तकरीबन आधी रात के समय मेरी आंख खुली। मुझे पानी चाहिए था। मैं जैसे ही पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई तो मुझे कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज मुझे चाची के कमरे से आ रही थी, जहाँ पर मेरी चाची के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची जी की तबीयत खराब हो, इसीलिए मैं जल्दी से चाची जी के दरवाजे तक गई। लेकिन तभी मुझे चाचा जी की आवाज आई और उन्होंने धीरे से लेकिन गुस्से में चाची से कहा कि तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? अगर तुम जोर जोर से बोलोगी तो प्रिया सब सुन लेगी, और अगर प्रिया को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चाचा जी की आवाज सुनने के बाद चाची ने अपने रोने की आवाज दबा ली।
लेकिन मैं पहली बार अपने चाचा का ये रूप देख रही थी। मुझे यह बातें सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे चाचा चाची के साथ इस तरीके का बर्ताव भी कर सकते हैं, क्योंकि वह तो मेरी चाची से बहुत प्यार करते थे। मैं फिर चुपचाप से अपने कमरे के अंदर चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि चाची जी को मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस होना पड़े या उन्हें चाचा की और डांट खानी पड़े। जब सुबह हुई तो मैं उठकर चाची के पास गई। वो रसोई में खाना बना रही थी। मेरी चाची ने मुझे प्यार से अपने पास बैठाकर गर्मा गर्म हलवा खाने को दे दिए, लेकिन हलवा को खाते खाते भी मैं चाची के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। मुझे अब अपने चाचा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे कानों में बार बार मेरे चाचा की वही रात वाली बातें गूंज रही थी, लेकिन अभी भी मुझे अपने कानों से सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सारा दिन मेरा ऐसे ही चाची के साथ मस्ती मजाक करते हुए निकल गया। रात होते ही चाचा जी आए और चाचा जी भी खुशी खुशी मेरे साथ समय बिताने लगे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, लेकिन मुझे कल रात वाली बात को याद कर करके नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी चाची का चेहरा ही आ रहा था। मैं अपनी चाची को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी माँ की तरह मानती थी। मैं बैठे बैठे ये सब बातें सोच रही थी कि मुझे फिर से बाहर से आवाज आने लगी। मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर गई तो मैंने धीरे से चाचा चाची के कमरे के पास जाकर आवाज सुनने की कोशिश की। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि चाचा जी चाची के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मेरी चाची बार बार रोते हुए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार को तो मेरा मन किया कि मैं दरवाजा खुलवाकर उनसे पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी पूछा तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। वो लोग मुझे किसी भी बात में बहला फुसला देंगे। लेकिन अपनी चाची की दर्द भरी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं भी मन ही मन अपनी चाची का दर्द देखकर रोने लगी, लेकिन मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। काफी सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा और मैं अगली रात का इंतजार करने लगी। देर रात तक जागने की वजह से अगले दिन मैं देर तक सोती रही, और जब नींद खुली तो देखा कि चाचा जी काम पर जा चुके थे। मैं उठी और फ्रेश होने के बाद मैंने चाची से कहा कि मैं अपनी सहेली के घर उससे मिलने जा रही हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी, चाचा को फोन पे बता देना। चाची मान गई। मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और रात वाले मिशन पर निकल गई। अगले दिन आने के बजाय मैं शाम को ही वापस आ गई और चाची को बिना बताए अपने कमरे में चली गई। लगभग 2 घंटे के बाद मैं चुपके से चाचा चाची के कमरे के अंदर आकर पर्दे के पीछे छिप गई। थोड़ी ही देर के बाद मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे चाचा ऐसे भी हो सकते हैं। मैंने देखा कि चाची के कमरे के पीछे वाले दरवाजे से एक औरत घर के अंदर घुसती है और चाचा जी उस औरत को देखते ही उसे अपनी बाहों में समेट लेते हैं। उस औरत को देखते ही चाची रोना शुरू कर देती है। तभी मेरे चाचा कहते हैं, रो रो, जितना रोना है तुझे रो, क्योंकि मेरी भतीजी आज घर पर नहीं है, इसलिए मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने उसी वजह से यह कमरा लिया ताकि मैं अपनी जान को, अपने प्यार को अपने कमरे के अंदर बिना प्रिया को पता लगे बुला सकूं। फिर चाचा जी उस औरत को लेकर अपने बिस्तर पर चले गए और मेरी चाची दूर खड़ी हुई बस देखती हुई रोती रही। मेरे चाचा उस औरत के साथ रंगरलिया मनाने में मशगूल थे और मेरी चाची उन दोनों को देखकर रोए जा रही थी। मेरी चाची का दर्द देखकर मेरी आंखें भर आई। जब मेरी चाची बहुत ज्यादा रोने लगी तो मेरे चाचा गुस्से में आकर मेरी चाची को मारने लगे और उन्हें कहने लगे कि तू मेरी जिंदगी से बाहर चली जा। तब मेरी चाची ने कहा, नहीं, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है, मैं इस घर में शादी करके आई थी और आप मेरे पति हैं। मैं आपको इस औरत के चंगुल से छुड़ा कर ही रहूंगी। तभी मेरे चाचा ने मेरी चाची की बातें सुनकर उन्हें और पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी चाची और बुरी तरह से रोने लगी।
लेकिन अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं पर्दे के पीछे से बाहर निकल कर आई और मैंने अपने चाचा का हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने सामने देखकर मेरे चाचा जी एकदम से घबरा गए। उन्होंने घबराते हुए मुझसे कहा, अरे प्रिया, तुम तो अपनी सहेली के घर गई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मैंने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मुझे आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसे निकल सकते हैं। मेरी इतनी अच्छी चाची को छोड़कर आप इस औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं और आप मेरी चाची को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और आपको शादी के बाद भी किसी दूसरी औरत के साथ संबंध रखने के जुर्म में और चाची की मार पिटाई के जुर्म में मैं आपको पुलिस के हवाले करवा दूंगी। मेरे मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरी चाची एकदम से घबरा गई और फिर उन्होंने मुझसे कहा, नहीं प्रिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। चाहे तुम्हारे चाचा मुझे भूल गए हो, वो मुझसे प्यार ना करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे चाचा से अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन हाँ, बस मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं जिंदगी भर के लिए उन्हें आजाद कर दूं। मेरी चाची की बातें सुनकर मेरे चाचा थोड़े से उदास हो गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, लेकिन फिर भी मेरी चाची ने मेरे चाचा से गुस्से में आकर कहा, बस अब बहुत हो गया। मैं प्रिया की वजह से ही अब तक चुप थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने चाचा का ऐसा रूप देखें। आज उसको सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर इतना कहकर मेरी चाची मेरे कमरे में मेरे साथ आ गई। अगले दिन सुबह उठकर जो मैंने देखा तो मेरे चाचा काम पर जा चुके थे। उसके बाद शाम को जब वापस आए तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और कल वाली बात से बहुत शर्मिंदा थे। अब मैं अपने चाचा चाची के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे चाचा अब बदल चुके हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी चाची को हमेशा खुश रख सकूं, लेकिन मैं अपने चाचा की हरकतों को अभी भी भूल नहीं पा रही हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।